गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें हम अडेप्टेशंस पढ़ चुके हैं, किस तरीके के अडेप्टेशंस हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं लैंड पर रहने वाले या ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके हैबिटेट्स को हम 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं। अगर आपको याद हो तो कौन कौन से हैं वो 4 कैटेगरीज? टेरेस्ट्रियल, एरियल, एर्बोरियल एंड एक्वेटिक। तो ये चारों अभी तक हम हैबिटेट्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट अडेप्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके का हैबिटेट अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। तो इसको अगर कैटेगराइजेशन की मैं बात करूं तो हैबिटेट अडेप्टेशन इन प्लांट्स को मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन से हैं वो 3 कैटेगरीज़? सबसे पहले आता है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स में अगर मैं बोलूँ, ज़ेरोफाइट्स की जो डेफिनीशन होगी वो ज़ेरोफाइट्स की डेफिनीशन होगी, जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो बहुत ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। यानी कि वो वहाँ पर ग्रो करना प्रेफर करते हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, यानी कि पानी की बहुत कमी होती है। उनकी जो लीव्स होती हैं वो लीव्स काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं और वैक्सी होती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा वाटर लॉस नहीं कर पाते, या वो अपने रेट ऑफ लॉस को यानी कि ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा इसी कैटेगरी में वो होगा हमारा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स हो गए जो पानी में रहना ग्रो करते हैं। पानी में मतलब उनके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। वो ईज़िली वहाँ पर अपने आप की ग्रोथ को उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से फुलफ़िल करते हैं? वाटर से फुलफ़िल करते हैं। उनकी जो ग्रोथ है वो प्लेंटी ऑफ वाटर में होती है। लास्ट हमारा जो कैटेगरी है यहाँ पर वो हमारा कैटेगरी है मेसोफाइट्स का। मेसोफाइट्स में आप चारों तरफ अपने जितने भी प्लांट्स हो गए, जैसे नीम ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, गुआवा ट्री हो गया, बैंयन ट्री हो गया, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ये प्लांट्स हैं जो बेसिकली लैंड पर ग्रो करते हैं, उन हमारे अडेप्टेशंस के लिए, उन प्लांट्स के अडेप्टेशन को हम क्या बोल रहे हैं? मेसोफाइटिक अडेप्टेशन। उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस होता है लैंड का, वो अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं, और बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है जो भी वो सॉइल से लेते हैं। उनको इतना तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनका हैबिटेट किस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब हम 1 बाय 1 करके क्या करने वाले हैं? उनके अडेप्टेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ज़ेरोफाइट्स के अडेप्टेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा अडेप्टेशन है वो है वेरी स्मॉल और वैक्सी लीव्स। यानी कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और छोटी होने के साथ साथ वो वैक्सी भी होती हैं, और उनके पास कांटे होते हैं। उन सब का क्या पर्पस है? उन सब का एक ही पर्पस है कि जो वाटर उनकी बॉडी से लॉस हो रहा है वो ना हो, या उसको वो रोक सकें। उसके अलावा ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं कलर में। वो ग्रीन कलर उनको क्या हेल्प करता है? वो उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। वहाँ पर लीव्स फूड प्रिपेयर नहीं करती हैं, वहाँ पर स्टेम फूड प्रिपेयर करता है, इसीलिए उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसका अडेप्टेशन आएगा, उस अडेप्टेशन को सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे आगे कि हमारा नेक्स्ट अडेप्टेशन ज़ेरोफाइट्स का क्या है। स्टेम जो है वो स्पॉन्जी हो जाती है। स्पॉन्जी होने का क्या पर्पस है? वो बेसिकली वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। वाटर को स्टोर करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से रिलीज़ होता है, या लेस अमाउंट ऑफ वाटर उस प्लांट से वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारी ज़ेरोफाइट की अडेप्टेशन है वो है कि रूट जो है वो बहुत ज़्यादा डीप जाती है सॉइल के अंदर। वो डीप क्यों जाती है? ताकि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने के साथ साथ वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस भी ना करें। तो इसका यही पर्पस है कि हमारी जो रूट्स हैं
वो रूट्स क्यों जाती हैं? ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके अपनी बॉडी से रिलीज़ होने में। नेक्स्ट हम जो अडेप्टेशंस पढ़ेंगे वो हम हाइड्रोफाइट्स के अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट्स वही हो गए जिनके पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, हाइड्रोफाइट्स को स्टडी करने से पहले हम ज़ेरोफाइट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। कैक्टस इसका एक एग्जांपल हो गया जो आप इजीली जानते भी हो और आपने ये चीज़ नाम पहले सुना भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और एग्जांपल्स की, तो कैक्टस के अलावा इसका जो और एग्जांपल होगा वो होगा एस्प्रेगस, और लास्ट एग्जांपल होगा इसका यूका। आप इन तीनों में से कैक्टस, एस्प्रेगस और यूका जो आपको सही लगते हैं, जो आप इजीली लर्न कर पा रहे हैं, उनमें से कोई भी 2 एग्जांपल्स को आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे जो अडेप्टेशंस हैं वो बेटा कौन से अडेप्टेशंस हैं? हाइड्रोफाइट्स अडेप्टेशंस। ओके, तो हाइड्रोफाइट के जो अडेप्टेशंस है वो मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उनका जो रूट सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। उसका क्या रीज़न है बेटा पुअरली डेवलप्ड होने का? क्योंकि वो प्लांट्स ऑलरेडी वाटर में रह रहे हैं, तो उनको ना तो इतना ज़्यादा अमाउंट की वाटर की ज़रूरत है, तो वो उनका जो रूट सिस्टम होता है, रूट का काम यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। अब वो जब ग्रो ही वाटर में हो रहे हैं तो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं है, और किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए उनका जो रूट सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली थिन होती हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं। वो क्यों होती हैं? सो दैट वो वाटर के अंदर फ्लोट कर सकें आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ के बीच में भी एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिन एयर स्पेसेस का यही यूज़ होता है कि वो प्लांट को तैरने में यानी कि फ्लोट करते रहने में हेल्प करें। ये हो गए हमारे हाइड्रोफाइट्स के अडेप्टेशंस। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मीसोफाइट्स के अडेप्टेशंस। मीसोफाइट के जो अडेप्टेशंस होते हैं, सबसे पहला इसमें है उनका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, क्योंकि उनको अपना जो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करने होते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करने होते हैं? वो सॉइल से कलेक्ट करने होते हैं। सॉइल और सनलाइट के थ्रू वो सारे अपने न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इनके रूट सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर इनका रूट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनकी जो स्टेम होती है, सेकेंड पॉइंट है, स्टेम बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। अगर स्टेम सॉलिड नहीं होगी तो उससे क्या होगा? प्लांट को या ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो स्टेम का सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ईजिली उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मीसोफाइट्स का थर्ड अडेप्टेशन है, उनके जो लीव्स की शेप्स और साइजेस होती हैं और स्ट्रक्चर होती है, हर एक लीफ की शेप साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है।
इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर के होने की वजह से हर प्लांट को हम अलग अलग नेम से कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो नीम ट्री होता है, उस नीम ट्री की लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और उनकी शेप किस तरीके से होती है। वैसे ही अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में मैं कंपेयर करूँ पीपल ट्री को या बैनियन ट्री की लीव्स को, तो सबकी जो लीव्स होती हैं वो सारी लीव्स की स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ में अलग अलग होती है। फाइन। ओके, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो अडेप्टेशंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, चाहे वो लैंड पर रहें, वाटर पर रहें या कहीं पर भी रहें। इसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के भी अडेप्टेशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ या कैसे एनवायरनमेंट में रहना प्रेफर करते हैं। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी जो डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉमन अडेप्टेशंस। कॉमन अडेप्टेशंस में हम बात करें तो वो कॉमन अडेप्टेशन जो हर प्लांट शो करता है, हर कोई भी हो, चाहे वो पानी में रहने वाला हो, चाहे वो लैंड में रहने वाला हो या चाहे वो किसी और जगह पर रहने वाला हो, उसका पर्पस क्या होता है? उसका यही पर्पस होता है कि हम इससे ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे प्लांट्स कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इसमें फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का मतलब है सारे प्लांट्स क्या स्टोर करते हैं? अपना फूड स्टोर करते हैं। वो अपना फूड मेनली जो स्टोर करते हैं वो लीव्स में करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो स्टेम में अपना फूड स्टोर करते हैं या रूट्स में अपना फूड स्टोर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, पटैटोज़ और जो जिंजर होते हैं वो अपने स्टेम में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उनका जो फूड स्टोरेज का पर्पस होता है वो यही होता है कि वहाँ से वो फूड और दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में सप्लाई करते हैं। हमारा जो फ्रूट्स हैं वो भी एक तरीके का फूड स्टोरेज है जो प्लांट अपनी बॉडी में करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स सीड से ना ग्रो होकर किसी भी उनके बॉडी पार्ट से ग्रो हो जाते हैं। जैसे हमारा जो शुगर केन है, शुगर केन को अगर मैं उसकी स्टेम कट करके और डग कर दूं सॉइल के अंदर, तो हमारा जो शुगर केन है वो ग्रो हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो रोज़ प्लांट है, वो रोज़ प्लांट भी उसकी मैं स्टेम कट करके अगर डग कर दूं तो वो वहाँ पर ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स: सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कलर में ग्रीन होते हैं, तो वो जो ग्रीन कलर होता है वो प्लांट्स के क्लोरोफिल के अमाउंट या क्लोरोफिल होने की वजह से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एनवायरनमेंट से मिलती है। और लास्ट है वाटर, जो पानी वो लेते हैं वो अपनी रूट से लेते हैं। तो इन चारों चीज़ों की हेल्प से हमारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंसीडर करते हैं, कंडक्ट करते हैं और फिर वो अपना जो फूड है उस फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग होगा? हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हम देखा होगा जो कैक्टस प्लांट होता है, वो कैक्टस प्लांट के ऊपर
बहुत सारी स्पाइंस होती हैं, बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। तो उन कांटों की मदद से वो अपनी प्रोटेक्शन खुद से कर पाते हैं। उन कांटों का यही यूज़ होता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही आपने देखा होगा जो रोज़ प्लांट होता है, रोज़ प्लांट की स्टेम पर भी क्या लगा होता है, कांटे लगे होते हैं। तो उन कांटों का यही पर्पस है कि वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हो, मैंने एक कैक्टस प्लांट ड्रॉ किया है और उस कैक्टस प्लांट के ऊपर किस तरीके से स्पाइक्स होते हैं। उन स्पाइक्स का यही पर्पस होता है कि वो किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो लेमन ट्री होता है, लेमन ट्री की जो बड होती है, बड यानी कि उसकी जो कली होती है, जब वो कली ग्रो हो जाती है तो ग्रो होने के बाद उसमें से भी कांटे निकल आते हैं। उन कांटों का क्या पर्पस होता है बेटा? उन कांटों का यही पर्पस होता है कि वो उस ट्री को या उस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रोज़ का हम एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट होता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स हो गए हमारे जो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स पर छोटी छोटी जो बेल होती हैं उन पर इस तरीके के स्पाइरल शेप के कुछ ऑब्जेक्ट्स निकले हुए होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है? उन ऑब्जेक्ट्स का यही काम होता है कि प्लांट्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो ये क्रीपर्स हैं, वो क्रीपर्स किसी भी प्लांट के ऊपर खुद को वेव ऑफ कर लेते हैं या बाउंड कर लेते हैं या घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उस प्लांट के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो दूसरे प्लांट की हेल्प से, इन टेंड्रिल्स की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने के बाद वो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टॉपिक है वही है हमारा लीफ स्पाइंस का। लीफ स्पाइंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि लीफ स्पाइंस क्या होती है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं या पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों के ऊपर जो हमारे कांटे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है टेंड्रिल्स का, कि मनी प्लांट जो है वो टेंड्रिल्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि मनी प्लांट किस तरीके से या तो लकड़ी की हेल्प लेकर या किसी दूसरे प्लांट की हेल्प लेकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है।